देखिए हम लोग मैथ को शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारा एसएससी रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए हमारा मैथ होगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथ में जो हमारा पहला चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में समझते हैं। तो हम लोग जो पहले पढ़ेंगे वो आपका है नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम जिसे हम लोग बोलते हैं हिंदी में संख्या पद्धति। ठीक है, तो इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, संख्या पद्धति। ठीक है, हिंदी में इसको बोलेंगे संख्या पद्धति या फिर आप नंबर सिस्टम इसको बोल सकते हैं। तो इसको समझने से पहले आपको संख्याओं को समझना होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी वो संख्याएं हैं जो आती हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो इसके अंतर्गत आपकी संख्या है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या। ठीक है, प्राकृत संख्या जिसे नेचुरल नंबर बोलते हैं। मैं यहाँ पे इसका अंग्रेजी नहीं लिख रहा हूँ, बस हिंदी लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्राकृत संख्या या फिर इसको ही बोलते हैं हम लोग धन पूर्णांक। धन पूर्णांक तो वो कौन कौन से नंबर हैं? तो यहाँ पे देखिए नंबर आपका जो एक से शुरू होता है, 1 2 3 4 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक जो आपका नंबर होता है उसे हम बोलते हैं प्राकृत संख्या या फिर नेचुरल नंबर या फिर उसे धन पूर्णांक भी बोलते हैं। ठीक है, अगर हम सेकंड बात करें तो जो सेकंड नंबर का आपका होगा उसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या बोलते हैं या फिर इसे अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो ये किसे बोलते हैं? तो वो संख्या जो आपका 0 से शुरू हो। तो 0 1 2 3 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक जो आपकी संख्याएं होंगी वो होगी आपकी पूर्ण संख्या या फिर होल नंबर। थर्ड अगर बात करें तो आपका थर्ड आता है पूर्णांक। ठीक है, पूर्णांक इसको बोलते हैं इंटीजर। तो ये संख्या आपकी पॉजिटिव से निगेटिव कुछ भी हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए, अगर ये आपके पास स्केल है, यहाँ पे 0 है ना, तो 0 के इधर वाला अगर पॉजिटिव संख्या है 1 2 3 4 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक, तो इस 0 के इधर वाला निगेटिव में आएगा 3 फिर 4। ठीक है, इस तरीके से आपके पास संख्या है। तो इनको बोलते हैं इंटीजर नंबर या फिर पूर्णांक। जो माइनस दिख रहा है, ठीक है, जो माइनस दिख रहा है इसको बोलते हैं हम ऋणात्मक पूर्णांक। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांक बोल सकते हैं हम। और जो आपका ये पॉजिटिव में दिख रहा है इसको हम बोल सकते हैं धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, इसे हम बोलेंगे धनात्मक पूर्णांक। और 0 जो है आपका ये तो ना तो धनात्मक में आता है ना ही ऋणात्मक में आता है। तो ये आपका धनात्मक ऋणात्मक किसी में भी नहीं आता, लेकिन ये क्या है? एक पूर्णांक है। तो यहाँ से आपको समझ में आया होगा कि प्राकृत संख्या किसे बोलेंगे, पूर्ण संख्या किसे बोलेंगे और पूर्णांक किसे बोलेंगे। ठीक है, तो पूर्णांक में आपके माइनस से लेकर प्लस तक की संख्याएं आती हैं 0 के साथ। ठीक है, अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं सम संख्याएं की। ठीक है, सम संख्या, तो सम संख्याएं किसे बोलेंगे हम? ठीक है, इसे बोलते हैं इवन नंबर। अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? इवन नंबर। तो वो संख्याएं जो 2 से, ठीक है, जो 2 से विभाजित हों, जो संख्याएं आपकी 2 से विभाजित हों उसे बोलेंगे हम सम संख्या। ठीक है, अगर दूसरी यहाँ पे चौथा नंबर था और पांचवा नंबर आपका कौन सा है? विषम संख्या। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है, ऑड नंबर किसे बोलेंगे? वो संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से विभाजित ना हो, ऐसी संख्याओं को बोलेंगे ऑड नंबर या फिर विषम संख्या। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे 2 4 6 8 ये ऐसी संख्याएं हैं जो 2 से कट जाएंगी। इसकी बात करें तो जैसे 1 3 5 7, तो ये सब संख्याएं जो आपकी आएंगी इसे हम बोलेंगे विषम संख्या। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ से समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे हमने 5 नंबर के बारे में डिस्कस किया है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट संख्याएं आएंगी, छठी वाली, उसे बोलते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या होगी? वो संख्याएं, ठीक है, वो संख्याएं जो 1 के अतिरिक्त अन्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाए उसे कहेंगे भाज्य संख्या। जैसे यहाँ पे देखिए मैं लिख रहा हूँ 1 के अतिरिक्त, ठीक है,
एक के अतिरिक्त सभी से विभाजित हो, ठीक है। एक के अतिरिक्त सभी से जो विभाजित हो, ऐसे संख्याओं को हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं या फिर कंपोजिट नंबर। एग्जाम्पल देखें तो जैसे यहाँ पे देखिए 4, 6, ठीक है, 8, 9, तो ये सब संख्याएं जो आपकी होंगी इन्हें हम बोलेंगे भाज्य संख्या। अब सेकंड बात करेंगे तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, यानी कि प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। तो सेम डेफिनेशन इसका भी क्या होगा कि वो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अतिरिक्त और किसी संख्या से विभाजित ना हो, और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, ठीक है। तो वो संख्याएं जो एक के अतिरिक्त और किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, उसे हम बोलते हैं अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे देखिए 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, ऐसे संख्याएं जो आपकी होंगी उसे हम बोलेंगे अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर, ठीक है। अब की 8वीं संख्या देखिए, ठीक है, मैं 8वीं संख्या यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सह अभाज्य, ठीक है, संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है, को प्राइम नंबर इसको बोलते हैं। तो ये क्या संख्या आपकी, ये संख्या कैसी होती हैं, तो देखिए यहाँ पे ये है, इसका कंडीशन ये है कि संख्याओं का वह पेयर, ठीक है, या फिर यह वह युग्म जो एक के अतिरिक्त उसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। तो अभाज्य संख्या किसे बोलेंगे, एक के अतिरिक्त, ठीक है, एक के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ, ठीक है, उभयनिष्ठ संख्या ना हो, ठीक है, उसको बोलेंगे हम सह अभाज्य संख्या। मतलब ऐसे पेयर जिनके अंदर बस एक कॉमन दिखे, ठीक है, जिसके अंदर एक कॉमन दिखे, बाकी और कोई भी संख्या उसमें कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्या को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या। एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल देखिए जैसे 2 और 5। अब मैं इसको दिखा रहा हूँ। अब 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 को लिख सकते हैं आप 1 गुणे 2, ठीक है। 5 को भी सेम लिखेंगे 1 गुणे 5। तो यहाँ पे अगर हम कॉमन देखें तो बस एक कॉमन दिख रहा है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो ऐसी संख्या को बोलेंगे हम अभाज्य संख्या। ये हमारी सह अभाज्य संख्या, ये हमारी सह अभाज्य संख्या है या फिर को प्राइम नंबर है। अगर इसके विपरीत अगर हमने देख लिया 2 और 6, ठीक है, तो 2 और 6 को कैसे लिखेंगे, 2 को लिखेंगे 1 गुणे 2 और 6 को लिखेंगे 2 गुणे 3, मतलब 1 गुणे 2 गुणे 3। तो यहाँ पे देखिए अब एक तो कॉमन दिख रहा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन साथ ही साथ इसमें 2 भी कॉमन दिख रहा है। तो एक के अतिरिक्त यहाँ पे 2 भी कॉमन दिख रहा है, तो इसलिए ये हमारा सह अभाज्य संख्या नहीं होगा, यानी को प्राइम नंबर आपका ये नहीं होगा, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए 2 और 5 आपका को प्राइम नंबर है, 3 और 7, ठीक है, ये भी आपका को प्राइम नंबर हो सकता है, 5 और 7 ये भी आपका को प्राइम नंबर हो सकता है। तो इस प्रकार की संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई भी दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ ना हो, यानी कॉमन ना हो, तो ऐसी संख्याएं को बोलते हैं सह अभाज्य संख्या या फिर को प्राइम नंबर, ठीक है। अच्छा, अब आगे हम लोग देखेंगे परिमेय संख्या, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है 9वां परिमेय संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में रैशनल नंबर, ठीक है। तो परिमेय संख्या किसे बोलेंगे, तो वो संख्याएं जिन्हें p/q के फॉर्म में लिखा जा सके, ठीक है, जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। लेकिन एक कंडीशन होती है यहाँ पे कि जो आपका q है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो जिन संख्याओं को p/q के फॉर्म में लिखा जा सके उसे बोलेंगे परिमेय संख्या। और कंडीशन क्या होगी कि जो आपका q है वो आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो आपका 2, 5,
4/3, 2/5, ठीक है। तो ये सब संख्याएं आपकी होंगी परिमेय संख्या। इन्हें हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे बटे 1 लिख सकते हैं हम, तो पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। 5 है तो बटे 1 लिख सकते हैं, पी बाई क्यू के फॉर्म में हो गया। तो ऐसी संख्याओं को बोलते हैं हम परिमेय संख्या, ठीक है। अगर नेक्स्ट बात करें तो 10वां आपका जो नंबर है वो है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या होती है? तो इसकी परिभाषा ये होती है कि जिसे हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें, ठीक है। इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में हमने लिख दिया तो ये हो गया परिमेय संख्या। और इसे पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकें, ऐसी संख्याओं को बोलते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखिए जो आपका पाई है ये भी आपका अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आएगा। रूट में 2, रूट में 3, ठीक है, रूट में आपका 5, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं को बोलेंगे हम अपरिमेय संख्या। यानी कि रूट में आपकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी उससे हम बोलेंगे अपरिमेय संख्या, यानी कि इर्रेशनल नंबर। क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ से √2 की वैल्यू जानते हैं कि कितना होता है 1.414, ठीक है। तो इस तरीके की वैल्यू होता है। इसको निकालते जाएंगे तो ये आगे तक निकलती जाएंगी संख्याएं, ठीक है। तो इसलिए ये संख्या आगे आगे चल के कभी ख़त्म नहीं होती, तो इसलिए इसे बोलते हैं हम अपरिमेय संख्या। इतना बात हो गया क्लियर आपको। अब नेक्स्ट संख्या जो आपकी है लास्ट वाली, ठीक है, उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रियल नंबर। तो ये क्या होती है? तो ये परिमेय और अपरिमेय, ठीक है, इन दोनों संख्याओं को मिलाकर जो संख्या आपकी बनती है उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर क्या हो गया? परिमेय प्लस अपरिमेय। इन संख्याओं को मिलाकर जो हमारी संख्या बनेंगी उसे हम बोलेंगे वास्तविक संख्या। तो आप समझ सकते हैं ये सब संख्याएं आपस में जब मिल जाएंगी इस तरीके वाली तो बोलेंगे हम वास्तविक संख्या या फिर रियल नंबर, ठीक है।